लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा काम करके गए हैं। इन लोगों ने बताया है कि किस प्रकार महामिलावटी सरकार ने हमारे पूरे खुफिया तंत्र को ही अंदर से दिमक लगा दी थी, खोखला कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसका खामियाजा पूरे देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। थर्ड फ्रंट की सरकार ने उस समय जो कुछ किया वह किसी बड़े अपराध से जरा भी कम नहीं था। वो तो वाजपेयी जी की सरकार आई जो बाद में इस नुकसानी की भरपाई करने में उन्होंने कदम उठाए और देश को बचा लिया। लेकिन दुर्भाग्य से अटल जी की सरकार जाने के बाद देश ने फिर ऐसी कमजोर सरकार देखी, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार देखी, ऐसे महामिलावटी लोगों की सरकार देखी जिसने देश की साख को ही दांव पर लगा दिया। इतना भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ों के घोटाले, आसमान छूती महंगाई, हर तरफ जैसे त्राही त्राही मची हुई थी। 21वीं सदी के इतने अहम समय में भारत के महत्वपूर्ण 10 साल इस रिमोट कंट्रोल सरकार ने बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, 2 पीढ़ी के सपनों को चूर चूर कर दिया। लेकिन आपको पता है कांग्रेस और उसके साथियों को इसका जरा भी मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। उनके तो सोचने का ही तरीका है, हुआ तो हुआ। देश घोटालों से गिर गया, देश का नाम दुनिया भर में बदनाम हुआ, लेकिन वो कहते रहे हुआ तो हुआ। सत्ता के गलियारों पर दलालों ने कब्जा कर लिया। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े फैसले नहीं ले पाए और वो तो माला जपते रहे, बेशर्मी के साथ कहते रहे, अहंकार से कहते रहे हुआ तो हुआ। सिखों की कत्लेआम की और बोल दिए हुआ तो हुआ, जैसे उनको कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया, देश की उम्मीदों को तोड़ा और ताल ठोक कर कहते रहे हुआ 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 तो हुआ। साथियों, जब राष्ट्र हित के बजाय सिर्फ अपना हित सर्वोपरि होता है तो यही अहंकार, यही घमंड बोलता है हुआ तो हुआ। और जब जनता जाग जाती है, जनता का चेतना जग जाती है, जनता ईश्वर का रूप होती है, जब वो इस अहंकार को पहचान लेती है तो हुआ तो हुआ कहने वालों को हवा हो जाओ, हवा हो जाओ, ये कहने की ताकत ये जनता जनार्दन में होती है।
ऐसे अहंकारी लोग कभी देश का विकास नहीं कर सकते, देश को शक्तिशाली नहीं बना सकते। भाई और बहनों, चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं। कल छठे चरण का मतदान है। जहां जहां कल छठे चरण का मतदान है, उन सभी राज्यों के मतदाताओं को मेरा आग्रह है कि गर्मी कितनी ही क्यों न हो, भारी मात्रा में मतदान कीजिए, बहुत बड़ी मात्रा में मतदान कीजिए और ये जो अहंकार है, उस अहंकार को बटन दबा करके चूर चूर कर दीजिए। भाइयों बहनों, इधर उत्तर प्रदेश को जिन्होंने बर्बाद किया, ये सपा और बसपा के नेता आज पहले यूपी को बर्बाद किया, अब खुद को बर्बादी से बचाने के लिए गले मिल रहे हैं। जो एक दूसरे को जेल भेजना चाहते थे, वो महल में भेजने के सपने देख रहे हैं। ऐसे लोगों पे विश्वास करोगे क्या? विश्वास करोगे क्या? भाइयों बहनों, ये सपा बसपा वाले, इनके नेता ये नहीं बताते कि राष्ट्र के लिए, 130 करोड़ देशवासियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए उनकी नीति क्या है। वो जो भी बात करते हैं उसमें सबसे ऊपर होती है मोदी को गाली देना, मोदी को गाली देना, रोज नई गाली, रोज नए तरीके से गाली। भाइयों और बहनों, देश को मजबूत बनाने का उनका तरीका क्या होगा, आतंकवाद से वो कैसे निपटेंगे, नामदार हो, बहन जी हो या बबुआ जी, ये आपको इस विषय में कुछ भी नहीं बताते हैं। और अब ये भी शुरू किया है, मोदी की जात कौन सी है? अरे कान खोल करके सुन लो, मोदी की एक ही जात है। इस देश के गरीबों की जो जात है, वो मेरी जात है। जो भी अपने आप को गरीब मानता है, मैं उसकी जात का हूं। और इसलिए जो सामान्य समाज है, जिनके गरीब बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मेरी जात गरीब की है, इसलिए उन गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी मैंने ही कर दिया। जिस गरीब के पास घर नहीं था, उसको घर मैंने दे दिया, क्योंकि मेरी जात गरीब की है। जिस घर के अंदर गैस का चूल्हा नहीं था, उस मां को गैस का चूल्हा दे दिया, क्योंकि मेरी जात गरीब की है। जिस किसान के पास बारिश के पहले पैसे नहीं होते थे, बीज लाने के पैसे नहीं होते थे, उस गरीब किसान के खाते में रुपये जमा कर दिए, क्योंकि मेरी जात उस गरीब किसान की जात है। भाइयों बहनों, इन्होंने डरपोक मजबूर सरकारें दिल्ली में चलाई है, जो आतंकवादियों
और पाकिस्तान को जवाब ही नहीं दे सकती थी। यही कारण है कि इनके राज में यूपी समेत पूरे देश में बम धमाके होते थे और पाकिस्तान सिर पर चढ़ा रहता था। आज आपके इस चौकीदार ने चुपचाप बैठकर मार खाने की नीति को बदल दिया है। अब हिंदुस्तान मार नहीं खाएगा, अब हिंदुस्तान नहीं गिड़गिड़ाएगा, अब हिंदुस्तान नहीं रोएगा। अब ये नया भारत है। अब भारत आतंकियों के घर में घुस करके मारता है, घर में घुस करके मारता है।